सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सलोनी गुप्ता आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम यहाँ पर DET-HI के पेपर 10 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है फैमिली, कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। इसकी फर्स्ट यूनिट को मैंने स्टार्ट कर दिया है और आज हम यहाँ पर इसके 1.4 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी के जो पिछले पॉइंट्स हैं आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है फैमिली एम्पावरमेंट, काउंसलिंग एंड गाइडेंस। दोस्तों, परिवार क्या होता है उसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है और आज हम उसी से संबंधित उसकी गाइडेंस, काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है एक हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड या फिर किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रसित बालक के लिए। तो परामर्श का अर्थ ये होता है, मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम है और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम उसके प्रति क्या सोल्यूशन करें या फिर क्या उसका क्या कंक्लूजन निकालें, क्या ऐसा करें कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम आमतौर की जिंदगी में भी कई सारी समस्याओं के समाधान के लिए अपने दोस्तों से, परिवार के जनों से या फिर अन्य कह लीजिए प्रोफेशनल लोगों से परामर्श व निर्देश प्राप्त करते हैं और अपनी समस्याओं को समाधान स्वयं करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मली तरीके से ये जो परिभाषा दी गई है, ये एरिक्सन के द्वारा दी गई है परामर्श की, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों, परामर्श की परिभाषा: एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति का संबंध है जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं तथा आवश्यकताओं को लेकर दूसरे व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब कभी हमें कोई प्रॉब्लम होती है और हम उससे संबंधित समस्या का समाधान नहीं खोज पाते, तब हम एक परामर्शदाता के पास जाते हैं। दोस्तों, और ये जो डेफिनेशन है वो एरिक्सन के द्वारा दी गई है। और परामर्श के तत्व क्या होते हैं? परामर्श में मुख्यतः निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार है: दो व्यक्ति। पहला बिंदु है इसमें दो व्यक्ति। दो व्यक्ति का अर्थ यहाँ पर ये है कि जब हम परामर्श की प्रक्रिया को पूरा कर रहे होते हैं, तब एक तो परामर्शदाता होता है और दूसरा व्यक्ति होता है परामर्श प्रार्थी, या जिसके पास जो समस्या होती है, प्राप्तकर्ता। परामर्श की प्रक्रिया में केवल दो ही व्यक्ति होते हैं। यदि दो व्यक्ति से अधिक लोग होंगे तो वह प्रक्रिया परामर्श नहीं कहलाएगी, वो एक तरीके का डिस्कशन हो जाएगा। इसमें दूसरा बिंदु है विचार विमर्श के अनेक साधन। जो परामर्श की प्रक्रिया है, अर्थात गाइडेंस और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, वो उसमें जो माध्यम होता है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। हम फोन से कर सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से कर सकते हैं, या तो कह लीजिए हम हो सकता है कि लिखित रूप से भी कर सकते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है, तो कई सारे ऐप्स वगैरह भी होते हैं जिसमें हम गाइडेंस, काउंसलिंग लिखित रूप से अपनी समस्याओं को समाधान पूछने की कोशिश करते हैं और सामने वाला भी हमारी समस्याओं को समझकर लिखित रूप से ही उसका समाधान हमें भेजता है और अंत में हमारी समस्या जो होती है वो हल हो जाती है। यह एक प्रशिक्षित और व्यवसायिक कार्य है। मतलब जो परामर्श होते हैं इनफॉर्मल तरीके से, तो अगर हम देखें तो हम आए दिन अपनी जो पर्सनल लेवल की जो समस्याएं होती हैं वो हम अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, तब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, वहां पर भी हमें कोई जो कंक्लूजन होता है, या तो ये कह लीजिए कि डायरेक्टली हमें कोई रिजल्ट तुरंत नहीं प्राप्त होता है। हम चीजों को डिस्कस करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तब कहीं जाकर हम उस समस्या से संबंधित समाधान को खोज पाते हैं। तो इनफॉर्मली ये इसका भी एक जो पर्सन होता है, वो परामर्शदाता जो होता है, उसने भी इस सेक्टर में ट्रेनिंग ली हुई होती है और ये एक प्रकार का व्यवसाय होता है, जो कि आजकल प्रचलन में है कि गाइडेंस काउंसलिंग के लिए हम काउंसलर के पास जाते हैं, या कह लीजिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वे सभी हमें परामर्श और निर्देश देते हैं हमारी समस्याओं से संबंधित। और इसमें दूसरा बिंदु है दोस्तों कि परामर्श की क्या विशेषताएं होती हैं। परामर्श की विशेषताओं में
परामर्श में व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, बल्कि समस्या समाधान खोजने के लिए सहयोग किया जाता है। जो परामर्शदाता होता है वो आपकी समस्या को समझता है और उसके आसपास के मतलब क्या किया जा सकता है उसके कई सारे ऑप्शंस देता है। उससे रिलेटेड जो भी अगर हम कोई चीज अप्लाई करेंगे तो उसके क्या इफेक्ट्स और डिसइफेक्ट्स रहेंगे उसके बारे में डिस्कस जरूर करता है, लेकिन वहां पर उसके साथ जो परामर्शदाता होता है वो हमें किसी भी कंक्लूजन या रिजल्ट के बारे में नहीं बताता, बस हमें हेल्प करता है, सजेशंस देता है वो तरह तरह के। और अंत में जो हमारी समस्या होती है वो हम पर ही डिपेंड हो जाती है कि हम उसका क्या हल करेंगे और उसका क्या रिजल्ट निकालेंगे और क्या उपाय करेंगे। ये सारी चीजें एक प्राप्तकर्ता के ही ऊपर डिपेंड होती हैं कि परामर्शदाता ने जो हमें सजेशन दिए हैं उनमें से कौन सा हम चुनाव करेंगे कि ये समाधान जो है वो सही रहेगा और हम उसे अप्लाई करेंगे। ये प्रार्थी के ही ऊपर होता है सारा कुछ। परामर्श की प्रक्रिया केवल 2 लोगों के मध्य होती है। यदि 2 से अधिक व्यक्ति प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो उसे परामर्श नहीं कहा जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि फॉर्मल जब गाइडेंस काउंसलिंग का एक सेशन होता है तो उसमें केवल 2 ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यदि 2 लोग से अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वो एक तरह का डिस्कशन हो जाएगा या कह लीजिए वाद विवाद हो जाएगा, डिबेट हो जाएगी एक तरीके से। वो परामर्श नहीं रह जाएगा किसी भी तरीके से। और यहाँ पे इस टॉपिक में एम्पावरमेंट भी शब्द आया है जिसका हिंदी है सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है वो हम इस प्रकार पहले मैं आपको रीड करके बताऊंगी, फिर आपके साथ डिस्कस करती चलूंगी। यह सशक्तिकरण जो है वो एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आंतरिक क्षमताओं और शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों पर आधारित होती है, जिसके लिए समाज में आवश्यक कानूनी सुरक्षात्मक प्रावधानों और उनमें भली भांति क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था होना अति आवश्यक है। सशक्तिकरण का अगर आम भाषा में मैं अर्थ बताऊं तो ये होगा कि किसी को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना या जो वो कर सकता है या उसकी जो क्षमताएं हैं उसके बारे में उसे बताना व जागरूक करना। तो यहाँ पर फैमिली का एम्पावरमेंट से क्या मतलब है कि एक एचआई बच्चा जब जन्म लेता है या फिर किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रसित बालक यदि एक फैमिली में है तो उस परिवार को उसकी डिसेबिलिटी के बारे में, उसकी क्षमताओं और अक्षमताओं व उसके भावी जीवन में क्या किया जा सकता है उसके बारे में हमें उन्हें सशक्त करना होगा, यानी कि जागरूक करना होगा, बताना होगा। क्योंकि आज कई सारे लोगों को या जैसे हमारा समाज है तो बहुत सारे लोगों को डिसेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। यदि ऐसा कुछ हो जाता है कि परिवार में कोई ऐसा बालक जन्म ले लेता है जो कि किसी भी अक्षमता से ग्रसित है तो लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे, क्या हो सकता है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो उससे संबंधित लोगों को या परिवार को यदि सशक्त कर दिया जाए तो वो चीजों का समाधान कह लीजिए या फिर अपनी चीजों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, अपने बच्चे के अधिकार से संबंधित चीजों को लेकर जागरूक हो पाएंगे और बच्चे के विकास में अपना सहयोग और सहभागिता आसानी से दे पाएंगे। तो दोस्तों ये सशक्तिकरण की परिभाषा हुई और इसमें जो कंक्लूजन है, पहले तो मैंने आपको परामर्श के बारे में बताया, फिर सशक्तिकरण के बारे में बताया। अब जो मेन पॉइंट है फैमिली एम्पावरमेंट काउंसलिंग एंड गाइडेंस फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, इसमें क्या जरूरत है एम्पावरमेंट की और परामर्श गाइडेंस काउंसलिंग की। तो परिवार में सभी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को मैं कहना चाहूंगी कि परामर्श और निर्देश की जरूरत होती ही होती है। क्योंकि वो एक टाइम पे ऐसा होता है कि वो एकदम पजल्ड हो जाते हैं कि हम कैसे समझे कि इस बच्चे की क्या आवश्यकताएं हैं और हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी कई सारी जो छूट है व अधिकार है दिए जाते हैं डिसेबल्ड बच्चों को, तो उनके बारे में फैमिलीज को ज्यादातर पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर यह आवश्यक हो जाता है कि परिवार को और परिवार के प्रत्येक सदस्य को सशक्त किया जाए और उनको उनकी समस्याओं से संबंधित परामर्श व निर्देश दिए जाए ताकि वह बच्चे के जीवन में एक विकसित
बच्चे को पूर्ण तरीके से विकसित करने के लिए एक सीढ़ी के रूप में काम कर सकें। इसका जो प्रभाव होगा या कह लीजिए आवश्यकता क्या है, वो हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए यदि फैमिली पूरी तरीके से सशक्त होगी व सपोर्टिव होगी और उसे हर समस्या, बालक की समस्या का ज्ञान होगा, समाधान के प्रति वो जागरूक होंगे, खोज पाएंगे समाधानों को, तो बालक का सर्वांगीण विकास भी संभव हो पाएगा पूरी तरीके से। बालक की भाषा संबंधित विकास के लिए जब एक हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड होता है तो उसके साथ लैंग्वेज डिले जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्पीच यूजिंग को लेकर, कम्युनिकेशंस को लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यदि फैमिली उसके बारे में सशक्त रहेगी व जागरूक रहेगी और बालक से संबंधित उनकी जो समस्याएं होती हैं उसके समाधान के प्रति जागरूक रहेगी, तो बालक को लैंग्वेज डिले और जैसी समस्याएं नहीं होंगी और बालक अपनी भाषा को पूरी तरीके से विकसित कर पाएगा और कम्युनिकेट कर पाएगा चीजों के साथ आसानी से। और इसमें तीसरा बिंदु है बालक को मुख्य धारा में प्रवेश दिलाने के लिए फैमिली जब पूरी तरीके से एम्पावरमेंट से संलग्न होगी तो बालक आसानी से समाज की मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीम में एंट्री ले पाएगा और एक रेगुलर चाइल्ड की तरह देश का एक विकसित नागरिक बन पाएगा। बालक से संबंधित आगामी जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति, बालक की कैपेबिलिटी को लेकर जो भी उसकी जो इच्छाएं हैं, वो भविष्य में क्या बनना चाहता है, व्यावसायिक जीवन में क्या करना चाहता है, इसके लक्ष्यों की प्राप्ति भी एक परिवार की सहभागिता व सशक्तिकरण पर निर्भर करती है, क्योंकि वो पूरी तरीके बालक जो होता है वो पूरी तरीके से अगर देखा जाए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार पर निर्भर होता है जब तक वो आत्मनिर्भर ना हो जाए। बालक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जब सारी चीजें बालक पर डेवलप हो जाएंगी तो आगे चलकर वो बालक जो है वो देश का एक आत्मनिर्भर नागरिक बन पाएगा और देश के विकास में अपना सहयोग दे पाएगा। तो ये पॉइंट दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। यदि इस पॉइंट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिल्कुल। और आपको यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। मैं अगले जो पॉइंट है इस यूनिट के मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।